हेलो स्टूडेंट्स। मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में रोक दिया था। एक्चुअली देयर वाज समथिंग इशू, देयर इज सम इशू विद माय लैपटॉप। तो उधर जो साउंड है ना उसका कुछ इशू आ रहा था, इस वजह से मैंने रोका था। हम लोग वहाँ पर ग्राउंडिंग और अर्थिंग तक आ गए थे, मतलब वी हैवंट स्टार्टेड इट येट, बट हम लोग वहाँ तक आ चुके थे। कॉम्बिंग वगैरह हम लोग देख लिए थे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ग्राउंडिंग और अर्थिंग से। ठीक है, चलो देखो ये ग्राउंडिंग और अर्थिंग क्या होता है। ठीक, तो ये पूछा जाता है, बोर्ड्स में पूछ देते हैं 1-2 मार्क्स में, या इसका कंसेप्ट भी हम लोग को जानना चाहिए। देखो पहले समझ लेना है ये है क्या। घर में या देखे होगे कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स में एक रॉड लगा होता है ऊपर में। ठीक है, वो त्रिशूल के टाइप का होता है या सिंपल एक रॉड होता है। वो ऐसे ही रॉड नहीं होता है, उसमें जो है ना वो रॉड कनेक्टेड होता है एक मेटल स्ट्रिप से या वायर से कहो, और वो ग्राउंड में नीचे अर्थ में वो गड़ा होता है। ठीक है, क्यों उसको डालते हैं? क्योंकि थंडर स्टॉर्म जो होता है, जो लाइटनिंग होती है, जो हम लोग बोलते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में कि बिजली गिर गया आज। ठीक है, तो वो जो बिजली गिरती है ना, तो वो अगर हमारे घर पे, हमारे घर के छत पे गिर जाएगी, तो हमारा छत क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो उसको, उस चीज से, हमारे छत को उस चीज से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस रॉड को लगाते हैं। ठीक है, वो ग्राउंडिंग और अर्थिंग है, उसी को ग्राउंडिंग और अर्थिंग कहते हैं। क्यों हम लोग लगाते हैं, समझना ये है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू सीबीएसई में आस्क यू व्हाट इज द एप्लीकेशन और व्हाई वी यूज ग्राउंडिंग और अर्थिंग। तो टू कीप आवर अप्लायंसेस एंड आवर सेल्फ सेफ, वी यूज ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ठीक है, हम लोग चीजों को सेफ रखने के लिए। कैसे, अभी और क्लियर होगा। घर में हम लोगों के बोर्ड होता है, बोर्ड में तुम देखे हो सॉकेट है जहां पर तुम मोबाइल या लैपटॉप चार्ज करते हो। तो उसमें ऊपर में जो एक पिन रहता है, 3 पिन होता है, ऊपर में जो बड़ा सा पिन होता है, वो क्या होता है, वो बेसिकली ग्राउंडिंग और अर्थिंग का पिन है, वो अर्थ का पिन है। ठीक है, वो क्यों दिया जाता है? अगर मान लो हमारे अप्लायंसेस लाइव वायर से कांटेक्ट में आ गए, तो क्या होगा, अप्लायंसेस में करंट आ जाएगा। और अगर तुम उस अप्लायंसेस को जैसे पकड़ोगे, मान लो आयरन है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, लैपटॉप है, तुम जैसे उसको टच करोगे तो तुमको शॉक लगेगा। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, लगा लगा लगा, शॉक लगा। तो इस शॉक से बचने के लिए ग्राउंडिंग और अर्थिंग का यूज होता है। ठीक है, टू कीप आवर सेल्फ सेफ एंड अप्लायंसेस सेफ, वी यूज अर्थिंग एट आवर होम। ठीक है, कोई दिक्कत? तुमको ये भी पूछ सकता है कि बताओ बोर्ड में जो 3 पिन होता है, उसमें जो ऊपर जो बड़ा वाला पिन होता है उसका क्या क्या यूज होता है। तो कुछ लोग लिख देंगे कि मोबाइल सर चार्ज करते हैं ना तो गिर जाता है, तो उसको होल्ड करने के लिए उसमें दिया गया है 3 पिन। नहीं बेटा, वो 3 पिन उसके लिए नहीं है, 3 पिन बेसिकली अर्थिंग और ग्राउंडिंग के लिए है। सिंपली अगर कहें, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, इट इज अ सेफ्टी मैकेनिज्म। ठीक है, अगर डिफिनेशन बोले, यहां पर लिखे हैं देखो, व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी इन कांटेक्ट विथ द अर्थ, किसी भी चार्ज बॉडी को जब हम लोग अर्थ के कांटेक्ट में लाएंगे, तो जितने भी एक्सेस चार्ज हैं वो क्या होगा, बॉडी का, वो डिसअपियर हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में, थ्रू द कनेक्टिंग कंडक्टर, जैसे हमारे बॉडी से या जो भी कनेक्टिंग कंडक्टर है। इस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग को, ये जो शेयरिंग ऑफ चार्ज हुआ, इसको हम लोग ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाई यू यूज अर्थिंग इन आवर हाउसेस और अप्लायंसेस ऑफ अर्थिंग। समझ में आ गया हम लोग अर्थिंग को क्यों यूज करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब वायरिंग इन आवर हाउस। वायरिंग में क्या है, 3 वायर हमारे घर में आता है, एक लाइव, एक न्यूट्रल और एक तीसरा अर्थिंग। लाइव और न्यूट्रल वायर जो है वो कैरी करता है करंट को पावर स्टेशन से, और अर्थिंग क्या है, इट इज यूज्ड किस चीज के लिए, टू कीप आवर अप्लायंसेस सेफ एंड टू कीप आवर सेल्फ सेफ, है ना। इसके लिए हम लोग अर्थिंग यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, नोट्स वगैरह के बारे में अगर कुछ दिमाग में चल रहा है तो उतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैं नोट्स जो है प्रोवाइड करा दूंगा अगर जरूरत होगा। वैसे मैं इतने सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ना कि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस मैं जो खुद
लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वो कराऊंगा, और लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर बकायदा लिखेंगे। मैं चेक करूंगा आप मुझे आंसर लिख के दोगे। अल्टीमेटली यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन, पेपर देना तुमको है भाई, वहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो और मैं स्ट्रेस करूंगा ना जिस जिस पॉइंट पे, ऑब्जेक्टिव तो उधर से बाहर नहीं जाना है, और मैं जिस जिस पॉइंट पे स्ट्रेस करूंगा लिखने समय उसको जरूर से याद रखना, ठीक है। तो भी सही से हम लोग लिख पाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। ये क्या है चार्जिंग बाय इंडक्शन? सिंपल लैंग्वेज में समझ लो भाई, किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करने का एक तरीका है, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का तरीका है। अच्छा, और ऐसा कोई तरीका है क्या जो हम किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सके? तो है। कौन सा? पहला फ्रिक्शन, दूसरा कंडक्शन। ये दोनों समझते हैं, फिर हम लोग चलते हैं इंडक्शन पे, ठीक है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तुम लोग को पता है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव करता है, चलता है, या जो भी मोशन में होता है, तो उस दोनों के बीच का जो कांटेक्ट सरफेस होता है, उसके कारण जो फोर्स लगता है, वो फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स। और वो हमेशा क्या होता है? अपोजिंग होता है। उस फ्रिक्शन के कारण, उस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो एक अनचार्ज्ड बॉडी क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम तुमसे पूछें तो कॉम्ब वाला एग्जाम्पल था ना, कि कॉम्ब को हम लोग हेयर से रब कर रहे थे। तो दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी, दैट इज फ्रिक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो कंडक्शन क्या है? ये कांटेक्ट से होता है। अब तुम कहोगे सर कांटेक्ट तो फ्रिक्शन में भी हो रहा था, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट कर रहे थे, रब कर रहे थे, कांटेक्ट में थे, तभी ना चार्ज हुआ। लेकिन बेटा ये दूसरा है। वहां पर जो कॉम्ब और हेयर था, स्टार्टिंग में दे हैव नो चार्ज, दे वेर द न्यूट्रल बॉडी। बट कंडक्शन के केस में क्या करते हैं हम लोग? किसी एक चार्ज बॉडी को किसी दूसरे अनचार्ज बॉडी से कांटेक्ट करा देते हैं, सटा देते हैं। बस क्या हो जाता है? अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाता है। इसको कैसे समझ सकते हैं? हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि दो टैंक होगा ना, एक टैंक में पानी होगा ना बेटा, तो उस पानी वाले टैंक से पाइप अगर जोड़ दोगे ना दूसरे टैंक में, तो वो पानी इसमें फ्लो करता है। और कब तक फ्लो करता है गुरुजी? तब तक फ्लो करता है बेटा जब तक कि दोनों का वाटर लेवल सेम ना हो जाए, ठीक है। वो क्या है? कांटेक्ट के कारण वाटर का सप्लाई हो रहा है। उसी तरह से अगर अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में ला देते हैं, तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। किससे चार्ज का ट्रांसफर होगा? जिसमें चार्ज रहेगा, चार्ज बॉडी से। और कब तक होगा? इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे इस कंसेप्ट पे। कब तक होगा? जब तक कि दोनों के बीच का चार्ज क्या हो जाए? सेम ना हो जाए, ठीक है। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन, सॉरी कंडक्शन, ठीक है। चलो, अब जोश जोश में ना कंडक्शन को इंडक्शन बोल गए, कोई बात नहीं, ठीक है, जोश बनाए रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो यहाँ पर ये फिगर है, 5 फिगर, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। इसी तरह से अगर तुमको आएगा तो वो तुमको बनाना है। देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्ज का प्रॉपर्टी जो आगे पढ़ेंगे, ये इंटरचेंज करके पूछते रहता है सीबीएसई, ठीक है ना। पूछ देगा व्हाट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, या दूसरा 2-3 क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछ सकता है, वो हम अभी पढ़ाने के बाद तुमको बताएंगे। तो समझते हैं कंडक्शन में क्या हो रहा था। चार्ज और अनचार्ज बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहे थे। लेकिन ये सबसे पहला चीज याद रख लो कि इंडक्शन में चार्ज और अनचार्ज बॉडी कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएगा, दोनों का डिवोर्स हो गया है, कभी भी संपर्क में नहीं आएगा, ठीक है। देखते हैं, चलो ये फर्स्ट फिगर में देखो, ये वाला जो फर्स्ट फिगर है, इसमें क्या है? ए और बी दो मेटल स्पीयर है। कैसा है? कंडक्टिंग है, ठीक है, दो कंडक्टर है, मेटल स्पीयर है। और ये जो दो ऐसे करके दिख रहा है तुमको, ये स्टैंड है। ये क्या है? स्टैंड है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड हमने यहाँ यूज किया है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि इन इंडक्शन व्हाई दिस, अगर ऐसा फोटो देके पूछ देगा कि बताओ हम लोग ये जो स्टैंड है वो इंसुलेटिंग क्यों यूज करते हैं, तो बताओगे कि भैया इसलिए यूज करते हैं कि जब इस पर चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमको तो इसको चार्ज करना है, अगर चार्ज आ जाएगा और ये अगर इंसुलेटिंग हम लोग स्टैंड यूज नहीं करेंगे, तो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? अर्थ में। हम बताए थे ना एक्सेस चार्ज कहाँ फ्लो कर जाता है? अर्थ में। क्यों? बिकॉज अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस सेकंड फिगर में देखो, अब हमने क्या किया, यहां पर ये दोनों, ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में क्या फर्क है। देखो फर्स्ट दो फिगर में दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों स्पीयर सटा हुआ है, कांटेक्ट में है, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ में सटा हुआ कांटेक्ट में नहीं है। थर्ड और फोर्थ में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर और फिफ्थ में तो ज्यादा ही डिस्टेंस पे है। तो एक एक करके समझते हैं। सेकंड फिगर में चलो देखो, यहां पर क्या हुआ, हमको अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना था, तो उसके लिए क्या किया, ये रॉड जो है ना, ये रॉड है ये वाला, ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है, इसको हम लोग क्या किए, इस स्पीयर ए के पास लाए। जैसे स्पीयर ए के पास लाएंगे तो इसका जो, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव था, निगेटिव चार्ज था, वो ब्रेक करके निगेटिव चार्ज क्या होगा, इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस पॉजिटिव के कारण रिपेल होके इस तरफ आ जाएगा। अच्छा, तुमको लगेगा कि ये इस तरफ क्यों आ गया, यहाँ पर क्यों नहीं आया, बिकॉज ये दोनों तो अभी कांटेक्ट में है ना, ये दोनों एक सरफेस है, दोनों मिला के एक सिस्टम है। तो जब भी हम लोग रिपेल करेंगे तो चाहेंगे क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो दूर दूर हो जाए हमसे, नजरों से, मेरी नजरों से दूर हो जाए। तो नजरों से दूर हो गया, मैक्सिमम यहाँ चला आया, इसके बाहर तो नहीं जा सकता, तो निगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और पॉजिटिव इसकी तरफ क्या हो गया, इससे रिपेल हो गया, ये ऐसा हो गया। थर्ड केस में देखो क्या किए हैं, यहाँ पर इस दोनों स्पीयर के बीच थोड़ा सा, ध्यान से देखो, थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा गैप डाल दिए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर अभी भी चार्ज रॉड प्रेजेंट रहेगा। क्यों, अगर चार्ज रॉड नहीं रहेगा बेटा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके फिर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जैसे ही चार्ज हटाओगे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या किए, चार्ज रॉड के रहते हुए दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिए थोड़ा सा। तो अभी भी निगेटिव इधर है और पॉजिटिव उधर है। क्यों, क्योंकि जो बीच में जो दोनों के गैप है ना, जो अलग किए ना, बहुत माइन्यूट गैप है, ठीक है, लेकिन सफिशियंट है कि चार्ज हटाएंगे तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, अब टच में नहीं आएगा, ठीक है। फोर्थ फिगर में देखो, अब क्या किया हम लोग, ये चार्ज रॉड हटा दिए। जैसे चार्ज रॉड हटाए तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों बिछड़ गए थे, एक दूसरे की तरफ दौड़े कि तुम कहाँ चले गए सनम, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन बोलेगा बेटा ये बीच की दीवार अब बहुत बड़ी हो गई है, अब मिल नहीं सकते हम लोग, डाइवोर्स देते हो और फिर मिलने आ जाते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है भाई। तो ये क्या होगा, एक दूसरे से मिल नहीं सकेगा। क्यों नहीं मिल सकेगा, बिकॉज इस दोनों के बीच में गैप है ना। तो लेकिन अट्रैक्ट तो करेगा, ये निगेटिव इस तरफ और ये पॉजिटिव इस तरफ, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये इस तरह दिख रहा है। लेकिन लास्ट केस में क्या किए, इसका बाप इसको लेके चला गया, इसका बाप इसको लेके चला गया। जैसे दोनों को लेके चला गया तो लड़की भी सोची छोड़ो साला जाने दो, लौंडा भी सोचा कि जाने दो भाई, जो गई गई, अब आराम से तो ठाट से जियो। तो क्या हो गया, ये चार्ज पॉजिटिव पूरा इस पर आ गया और ये क्या आ गया, निगेटिव। ये बेसिकली नहीं है, इसको समझो क्या है, कि किसी भी कंडक्टर पे अगर चार्ज आएगा तो ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि जितना सा भी चार्ज हो वो उस कंडक्टर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह। ऐसा नहीं कि तुम तार सटाओगे रॉड में अगर एक साइड, तो दूसरे साइड करंट नहीं लगेगा, या कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम लगेगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। क्यों, बिकॉज कंडक्टर हैव अ प्रॉपर्टी, वट एवर चार्ज इट विल गेट इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल अमाउंट ऑन इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो ये फिफ्थ केस में क्या होगा, ये पूरा पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके एक निगेटिव हो गया, एक क्या हो गया, पॉजिटिव। तो स्टार्टिंग में जो हम लोग स्पीयर लिए थे, ये कैसा लिए थे, ये अनचार्ज लिए थे, और यहां से बना क्या, ये चार्ज स्पीयर हमको मिल गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पर कहीं पे भी ये जो रॉड है, पॉजिटिव रॉड जो लिए थे हम लोग, वो कांटेक्ट में नहीं आया है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन इज अ प्रोसेस टू चार्ज एन अनचार्ज्ड बॉडी यूजिंग अ चार्ज बॉडी विदाउट देयर रियल कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसी को चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत, अगर तुमको सीबीएसई पूछ ले कि बताओ भाई चार्जिंग बाय जो इंडक्शन है, ये इंस्टेंट प्रोसेस है या स्लो प्रोसेस है, मतलब आज सटाए 2 दिन में चार्ज होगा कि तुरंत हो जाएगा, तो बोलोगे क्या, इट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, जैसे सटाओगे वैसे करंट मारेगा, तुरंत चार्ज होगा, तुरंत चार्ज का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हैपेंस इंस्टेंटली, ट्रू और फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, ट्रू, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है,
इस फिगर में अगर तुमको बोलेगा कि ये जो पॉजिटिव रॉड हम लोग लिए थे इस एक्सपेरिमेंट में, बताइए इस पॉजिटिव रॉड का जो चार्ज है वो क्या कुछ खर्च होगा? तो क्या बोलोगे? नहीं, खर्च नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रियल कांटेक्ट में तो आया ही नहीं, दूर से ही डरा दिया। लड़ाई हुआ नहीं तो घुस्सम घुस्सम चलेगा, किसी का मुंह कान फूटेगा, सर फटेगा? नहीं फटेगा ना। किसी का नुकसान होगा? नहीं होगा ना। ताकत का नुकसान होगा? एनर्जी का नुकसान होगा? नहीं होगा। दूर से ही बोल के चला गया। उसी तरह यहाँ पर दूर दूर ही चार्ज पैदा कर दिया, नजदीक तो आया ही नहीं, कांटेक्ट में आया नहीं, इसलिए जो चार्ज रॉड है उसका जो चार्ज है वो वही रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस पे क्या है, अगर तुमको बोले कि बताइए कोई भी एक अनचार्ज बॉडी है, हमको उसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाना है, तो बताइए कैसे करेंगे? विदाउट टचिंग। टच कर देंगे तब तो कोई पॉजिटिव बॉडी को पॉजिटिव दूसरे बॉडी से सटा दो तो उसका पॉजिटिव चार्ज उसमें चला जाएगा, वो तो कंडक्शन हो गया। वो हम लोग को नहीं बोलना है। या पूछ रहा है कि बिना टच किए तो तुम लोग ये कर सकते हो। कैसे करोगे? सुनना ध्यान से। एक अनचार्ज बॉडी ले लो, ठीक है, उसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिए, कोई बात नहीं। अब क्या किए, उस अनचार्ज बॉडी के पास एक, चूंकि अनचार्ज बॉडी को हमको फाइनल करना क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक निगेटिवली चार्ज रॉड ले लिए। जैसे निगेटिवली चार्ज रॉड उस अनचार्ज बॉडी के पास लाओगे तो उसमें जो, वो तो न्यूट्रल है अभी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर बराबर है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ब्रेक करके जो रॉड है, निगेटिव रॉड, उसकी तरफ पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या होगा, निगेटिव वाला आ जाएगा। लेकिन फिर अगर तुम रॉड हटा दोगे तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव मिलके जीरो हो जाएगा, फिर न्यूट्रल हो जाएगा। तो हटा तो ऐसे नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, ग्राउंडिंग करेंगे, उस स्फीयर को अर्थ के साथ जोड़ देंगे। जैसे अर्थ के साथ जोड़ोगे तो पॉजिटिव रॉड, निगेटिव रॉड पॉजिटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट किए हुआ है, लेकिन निगेटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो वो सारा निगेटिव किधर चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अर्थ में चला गया तो इस पर बच कैसा गया, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। जैसे सारा निगेटिव चार्ज अर्थ में जाए, ध्यान रखना इस कनेक्शन को काट देंगे, ठीक है, अर्थिंग से हटा देंगे। जैसे अर्थिंग से हटा दोगे, अब वापस चार्ज का फ्लो कुछ भी होना बंद हो जाएगा। ठीक। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, जो रॉड लिए थे इनिशियली निगेटिव रॉड, उसको भी क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे हटा दोगे, उस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज जो है पूरी तरह से फैल जाएगा, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम लोग को क्या हुआ, पहले जो लिए थे वो न्यूट्रल चीज था, अब जो मेरे पास है वो क्या है, चार्ज बॉडी है। ठीक है, समझ गए कि हम लोग कैसे एक न्यूट्रल बॉडी या अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं। अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी करने का है तो इस तरह से, अगर निगेटिव करने का है तो सेम चीज होगा, बस रॉड क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है ना तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट करके प्लीज जरूर बता देना, लाइक भी जरूर कर लेना। तो इससे क्या होगा ना, हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो समझ में आ रहा है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तुम लोग को, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स ने यूट्यूब पे वीडियो डाल कर रखा है, तो कोई मतलब नहीं बनता है मेरे लेक्चर को देखने का अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो आप बता देना, मैं कंटिन्यू रखूंगा, अगर नहीं आ रहा है तो कंटिन्यू नहीं रखूंगा, ठीक है, या फिर मेरा लेक्चर देखना बंद कर देना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन के बारे में हम लोग समझ गए, देख लिए कि वो इंस्टेंटली होता है या नहीं, समझ लेना, याद रखना। ठीक है, अब चलो आज का लास्ट टॉपिक जो है हम लोग का, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ स्टार्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। ठीक है, देखो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, गुण। चार्ज का क्या क्या गुण है हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ऐसा इंग्लिश लिखा हुआ है कि मेरे जैसा छोटा आदमी क्या समझेगा, लेकिन समझना तो पड़ेगा भाई, पढ़ना है, सिलेबस में दे दिया है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सिंपल चीज है, एडिटिविटी, एड, एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़, चार्ज का जोड़ने वाला प्रॉपर्टी। मतलब क्या, प्रॉपर्टी ये कहता है कि हम लोग चार्ज को सिंपली जोड़ सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है तो उसको जोड़ सकते हैं। मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 सबको जोड़ दिए ना तुम, 40 हो गया ना। क्यों,
because it is a scalar quantity. Charge is a scalar quantity, so we can add it easily scalarly. This property of charge is known as additivity property of charge. ठीक है, अगर देखो यहां पर मान लो कोई भी एक ये स्पेस है, ठीक है, यहां पर एक चार्ज है +5, ठीक है, दूसरा चार्ज है -2, तीसरा चार्ज है +3। तो एडिटिव नेचर चार्ज का ये बोलता है कि अगर हम ये पूछें कि इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, तो इसको हम लोग सिंपली जोड़ देंगे, इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो कितना हो जाएगा, 5 जोड़ 3 8 में 2 गया, कितना बचा +6। तुम क्या बोलोगे, इस सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो क्या है, +6 है। कैसे बताएं, सिंपल सबको ऐड कर दिए। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज नोन एज एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सेकेंड वन इज चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कंजर्व का मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। एनर्जी के बारे में ये हम लोग पढ़ते आए हैं ना कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इसको हम लोग बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, फलना कर सकते हैं, ढिनका कर सकते हैं। उसी तरह भाई चार्ज है, इसको भी तुम खत्म या बना नहीं सकते हो, ये सिर्फ ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी। अच्छा बताओ कब ट्रांसफर होता है, तो रबिंग के केस में। और रब कब पॉसिबल होता है, जब सरफेस के बीच फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो दिस इज द कंजर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। लास्ट वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो बाबू, नहीं तो इतना इंग्लिश के चक्कर में अंग्रेजी बन जाओगे। ठीक है, क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार कभी भी तुम देखे हो Na+Cl-, सोडियम क्लोराइड के बारे में सुने हो, तो Na क्या लिखा रहता है, प्लस, Cl माइनस। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। मैग्नीशियम Mg2+, कभी भी देखे हो क्या कि Mg2.5+, Na1.1+, ऐसा देखे हो, नहीं देखे हो। क्यों? क्योंकि चार्ज जब भी ट्रांसफर होता है वो इंटीग्रल वैल्यू में होता है, मतलब वो इंटीजर्स के फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन या डेसिमल में चार्ज कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड इन अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। क्यों बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई? ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, चार्ज जब भी ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मतलब इंटीजर वर्ड से आया इंटीग्रल, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में होता है, मतलब 5 गो, 4 गो, 3 गो, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से चार्ज का ट्रांसफर होता है। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ क्वांटाइजेशन of charge. It is a property of charge where we can say that charge is transferred, or charge can always be transferred in integral multiple of E. It cannot be transferred in decimal or fraction. ठीक है, this is quantization of charge. तो Q बराबर क्या हो गया, Ne। Q क्या चीज है, मान लो मेरे ऊपर 5 चार्ज आया, तो Q बराबर मेरे ऊपर टोटल कितने लिखेंगे, n बराबर 5, और E मतलब एक चार्ज का वैल्यू 10 इंटू -19, तो 5 का 5E। ठीक है, तो n का मतलब क्या हो गया, इंटीजर्स, एक चार्ज, दो चार्ज ट्रांसफर हुआ, तीन चार्ज ट्रांसफर हुआ, और E क्या है, वैल्यू ऑफ वन चार्ज। तो Q इज इक्वल टू Ne इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत? ठीक है, आया समझ में? अगर आया है तो प्लीज कमेंट करना, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आई विल नॉट प्रोसीड। बहुत सारे टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे फैकल्टीज मैंने देखा है यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आप उनके वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट है, मैं देखो एक्चुअली मेरा पर्पस यही है कि जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है, उन तक मैं पहुंच सकूं, उनको पढ़ाने के लिए बेसिकली मैंने ये स्टार्ट करा है। ठीक है, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, और वैसे स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जो बहुत पढ़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन रिसोर्सेस कम होने की वजह से वो एवरेज रह जाते हैं, वो होते नहीं हैं लेकिन एवरेज रह जाते हैं, अपनी चीजों को पूछ नहीं सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश थोड़ा प्रॉब्लम करता है, या कंसेप्ट क्लियर उतना नहीं हो पाता, तो मैं उनके लिए आया हूं।
मुझे लगता है कि मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर कर सकता हूँ, इसलिए आई हैव स्टार्टेड इट। अगर आपको नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, आई विल स्टॉप this stuffs. Okay, thank you. Let us see in next video if you will like it. Okay, bye bye.